तो फ्रेंड्स, जयराम जी की आज हमारा वीडियो सेंसेक्स से रिगार्डिंग है। थोड़ा सा मार्केट को समझाने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली सेंसेक्स होता क्या है और सेंसेक्स बढ़ता और घटता कैसे है। तो अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इन्फॉर्मेशन पे जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले फ्यूचर में आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे, जिसमें ग्लोबल मार्केट होगी, इंडियन मार्केट होगी और बाकी भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होंगे जिनके थ्रू आप लोग अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो खैर चलिए, आज हम लोग बात करते हैं सेंसेक्स की कि सेंसेक्स बेसिकली होता क्या है। देखिए, सेंसेक्स बेसिकली एक इंडिकेटर है कि मार्केट बढ़ रहा है, घट रहा है, ये तो हम लोग हर रोज़ देखते हैं। लेकिन आपको जानना चाहिए कि ये 30 कंपनियां हैं, जो चार्ट मैंने खोल रखा है इसमें आपकी 30 कंपनियां हैं जिनको हम लोग सेंसेक्स 30 बोलते हैं। इसी तरीके से निफ्टी 50 भी होता है, वो लेटर हम लोग जो है डिस्कस कर लेंगे किसी और वीडियो में। आज हम लोग केवल सेंसेक्स को ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जो इंडेक्स बनती है उसमें शेयर के वेटेज होते हैं, और शेयर के वेटेज का मतलब ये है कि मान लीजिए कि इस समय जो आज की डेट की बात करें तो HDFC बैंक का वेटेज सबसे ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि अभी 10-15 दिन पहले क्या हुआ था कि HDFC बैंक और HDFC लाइफ का मर्जर हो गया, तो जिसकी वजह से जो सेंसेक्स में वेट है वो HDFC बैंक का बढ़ गया या निफ्टी में बढ़ गया। तो एक मोटा मोटा अंदाज़ा मान लीजिए कि 12-13% जो भी है, 14% के करीब HDFC बैंक, क्योंकि निफ्टी के हिसाब से है तो सेंसेक्स में भी एग्जैक्टली लगभग ऐसा ही होगा। तो अब जैसे मान लीजिए कि 10 शेयर HDFC बैंक के हो गए और 10 शेयर रिलायंस के, क्योंकि 10% मान के चलिए आपका रिलायंस का वेटेज है। तो अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए मतलब जो सेंसेक्स है उसका 20% तो केवल 2 कंपनियां तय कर देती हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और HDFC बैंक। अगर बढ़ेगा तो 20% का जो प्रॉफिट है वो सेंसेक्स को मिलेगा। इसी तरीके से TCS है, ICICI बैंक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इन्फोसिस है, ITC है, भारतीय एयरटेल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाउसिंग डेवलपमेंट है, बजाज फाइनेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, लर्सन एंड टर्बो है, कोटक महिंद्रा, एशियन पेंट, SCL टेक, एक्सिस बैंक, अदानी इंटरप्राइजेज, मारुति, टाटा मोटर्स, ONGC, नेस्ले, NTPC, विप्रो, JSW स्टील, सन फार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोल इंडिया, HDFC लाइफ। तो ये जो खुला हुआ है इसको हीट मैप बोलते हैं। तो जब भी आपको मार्केट में पैसे लगाने हो या दिन में आपको हाल जानना हो बाज़ार का, तो सबसे पहले तो आप लोग हीट मैप जानिए। एक इकोनॉमिकल टर्म होता है जो बहुत आसानी से बता देता है कि बाज़ार किधर की ओर जा रही है। तो अब इसमें क्या है कि देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा रिलायंस 1-1.5% के करीब बढ़ा है, HDFC बैंक लगभग 1% के करीब है, TCS लगभग 1%, 1.25% के करीब है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हीट मैप में आपको जो ग्रीन दिखाई दे रहा है वो शेयर बढ़त में है, और जो लाल दिखाई दे रहे हैं वो आपके निगेटिव में है। तो उतना पॉइंट का लॉस कर रहे हैं जो लाल हैं, और उतने पॉइंट का ऐड कर रहे हैं जो ग्रीन है। एक्चुअली सेंसेक्स बनता कैसे है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों का वैसे थ्योरेटिकली मतलब होता है, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा आदमी न जानता है, ना ही ज़रूरत ही होती है। खैर, लेकिन जैसे क्या होता है कि जो इंडेक्स कैलकुलेट की जाती है उसको बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। इसका मतलब ये है कि जितनी जो मार्केट कैपिटल होती है शेयर्स की, वो जब बढ़ती या घटती है तो इंडेक्स बढ़ती है या घटती है। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में समझिए बात को। तो भाई, मार्केट कैपिटल कैसे बढ़ेगी? शेयर का दाम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक मार्केट कैपिटल बढ़ जाएगी, और शेयर का दाम गिरेगा तो ऑटोमेटिक मार्केट की कैपिटल गिर जाएगी, मतलब शेयर की कैपिटल गिर जाएगी। तो अल्टीमेटली कैपिटल के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। तो अब जैसे आपको बहुत आसानी से हीट मैप में देखने को मिल जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, इस हीट मैप में मारुति सुजुकी निगेटिव है, टाटा मोटर्स निगेटिव है, और इसके अलावा देखिए आइसर निगेटिव है,
ये सारी कंपनियां, होंडा नेगेटिव है, बजाज होंडा, और इस तरीके से आप इतना समझ सकते हैं कि आज के दिन में ऑटो सेक्टर में गिरावट थी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए बढ़ावट की बात करें तो देखिए TCS बढ़ा हुआ है और इन्फोसिस बढ़ा हुआ है, इसके अलावा HCL टेक्नोलॉजी बढ़ा हुआ है। तो देखिए IT कंपनियों की बड़ी, विप्रो बढ़ा हुआ है, IT की बड़ी कंपनियां यही हैं, और ये सारी कंपनियां बढ़ी हैं, तो मतलब IT सेक्टर ने आज जो है इंडेक्स को बढ़त दी है। इसके अलावा अगर बात करें जैसे PSUs की, जैसे कोल इंडिया बढ़ा है, इसके अलावा आपका जो है SBI लाइफ बढ़ा हुआ है। तो SBI लाइफ के लाल PSU में नहीं जोड़ेंगे हम लोग। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो लाल हैं वो उतने पॉइंट उन्होंने डिक्रीज किए हैं मार्केट में परसेंटेज में अमाउंट, और जितने ग्रीन हुए हैं उतने उन्होंने पॉइंट इंक्रीज़ किए हैं। तो अल्टीमेटली देखिए ऊपर हमें दिखाई दे रहा है कि 480 पॉइंट सेंसेक्स आज बढ़ा। इसका मतलब जो ग्रीन लोग थे उनकी संख्या ज़्यादा थी और इस वजह से आज मार्केट बढ़त में रही। तो सेंसेक्स को आप ऐसे देखें तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि आखिर मार्केट घट बढ़ कैसे रही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कभी कभी मेरे सामने रिस्पॉन्स ऐसा आता है कि जैसे कहते हैं यार निफ्टी तो बढ़ रहा है, सेंसेक्स तो बढ़ रहा है, लेकिन मेरा शेयर नहीं बढ़ रहा है। तो भाई आपका शेयर कैसे बढ़ेगा, वो निफ्टी और सेंसेक्स में नहीं है, बट ये है कि उसको देख के, इसको हम लोग साइंस में बोलते हैं इंड्यूस्ड इफ़ेक्ट, कि एक को देख के दूसरा भी चलना शुरू हो जाता है। तो डायरेक्ट नहीं चला रहे हैं यह इंडेक्स उस शेयर को, वो इनडायरेक्ट तौर से चला रही है। तो एक मोटा मोटा अंदाज़ा देता है सेंसेक्स या निफ्टी। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको सबसे बढ़िया तरीका ये है कि 40-50% का लगभग आप शेयर उठा लीजिए। जैसे रिलायंस ले लीजिए, HDFC बैंक ले लीजिए, TCS ले लीजिए, इन्फोसिस ले लीजिए, ICICI बैंक ले लीजिए, SBI ले लीजिए। तो ऐसे भारतीय एयरटेल हो गया। तो जो बड़ी कंपनियां हैं जिनका जो है सेंसेक्स में या निफ्टी में वेटेज ज़्यादा है, तो आप अगर इन सब कंपनियों में पोर्टफोलियो बनाओगे तो मार्केट ऊपर जाएगी तो डेफिनेट सी बात है कि आपका पोर्टफोलियो बढ़त में जाएगा। मतलब इतनी लॉजिक वाली बात आदमी को थोड़ा देर से समझ में आती है। आदमी पता नहीं कौन कौन से शेयर में जाके पैसा लगाता है, उसके बाद उनको प्रॉपर रिटर्न नहीं मिलता है। बट हाँ, यकीन मानिए कि अगर आपने सेंसेक्स या निफ्टी में कंपनियों को या सेक्टर्स को देख के अंदाज़ा लगा के पैसा लगाया तो डेफिनेटली आपका पैसा बढ़त में जाएगा। क्योंकि जो ETF होते हैं या आपके जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो सब इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आने वाले वक्त में और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस और फाइनेंशियल अपडेट्स मैं आप लोगों को दूंगा। तो जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। सभी को जय राम जी की, और उम्मीद करता हूँ कि सबका निवेश फले फूले और अच्छा खासा पैसा बनाएं। और जो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित चीज़ें हैं, अगर आपको जाननी है कि मार्केट में आपको एस्ट्रोलॉजी से कैसे हेल्प मिल सकती है, तो आप मुझको कंसल्ट कर सकते हैं। और ज्योतिषीय उपाय मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिससे आपको मार्केट में भी अच्छा मुनाफा मिलने लगेगा। क्योंकि ज्योतिष का लाइफ के हर एस्पेक्ट पे बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलिए, धन्यवाद। जय राम जी की।